अब आइए आपको सीधे संसद ले चले। मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको दोनों ही सदनों की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है क्योंकि 11 बज चुके हैं और राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। थैंक यू सर। माननीय सदस्यों, मुझे सदन को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसबा। मैं इधर देखता हूं। प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसबा जी। देखिए, कार्यवाही शुरू हो चुकी है लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा सत्र के शुरू होने से पहले, वो आपको सुनवाते हैं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा सत्र के शुरू होने से पहले, वो उनकी बात आप सुन रहे थे। विपक्ष को भी कड़ा संदेश उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ मिलकर बढ़ना होगा। इसको लेकर, विकसित भारत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा एग्जैक्टली, वो आपको सुनवाते हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है
उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। तो ये पूरा सत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पीएम मोदी को आपने सुना, उन्होंने अपनी बात रखी। दोनों ही सदनों की कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है, शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं एक और दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस नई संसद के गठन के पहले सत्र में उसके कुछ मानक भी हैं, तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं, उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्न